देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि आज देश की जनता फिर से लंबी लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हो चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेरा देश फिर से लाइनों में लगने को मजबूर है, इसीलिए धन्यवाद मोदी जी। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की कीमतों के साथ साथ अब गैस की किल्लत ने आम लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। डॉक्टर चाना ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही तनाव, खासकर अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ चल रही जंग के कारण वैश्विक बाजार में ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर भारत सहित कई देशों में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से देश के विभिन्न राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित हुई है और कई जगहों पर लोगों को गैस एजेंसियों के बाहर लंबे कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि गैस की कमी का फायदा उठाकर कई स्थानों पर सिलेंडरों की कालाबाजारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ एजेंसियों और बिचौलियों द्वारा अधिक कीमत पर सिलेंडर बेचे जाने की शिकायतें भी सामने आ रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को अधिक परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि गैस की आपूर्ति को तुरंत सामान्य किया जाए और कालाबाजारी पर सख्त कार्यवाही की जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आपके बीच में मैं आया हूं। इस देश में, इस प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की किल्लत शुरू हो चुकी है। मीडिया में ये खबरें सामने आ रही हैं, अखबारों की हेडलाइंस में ये देखा जा रहा है कि लोग लाइनों में लगे हैं। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि इस देश में कोई भी एलपीजी की किल्लत नहीं है, पर सच्चाई कुछ और है। सच्चाई है कि किल्लत आ चुकी है, होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पे खड़े हैं। इस सब स्थिति को पैदा करने के लिए मैं इस देश की केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं, उनकी विदेश नीति को जिम्मेवार मानता हूं और प्रधानमंत्री जी से यह सवाल भी पूछना चाहता हूं कि वह युद्ध शुरू होने से पहले, एक दिन पहले इजराइल क्या करने गए थे। और शायद इसी वजह से, क्योंकि ईरान के जो धर्मगुरु जी का देहांत किया हुआ, जो उनकी हत्या की गई, ईरान हमसे नाराज हुआ। उसके बाद भी हमारे देश की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और ईरान ने हमारा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो रूट है वो बंद कर दिया गया, जिसके थ्रू हमारे देश में एलपीजी, एलएनजी, क्रूड ऑयल सब उस रूट से आता है। तो ये किल्लत बढ़ती जाएगी। और मैं मोदी जी को एक बात और भी कहना चाहूंगा कि शायद आपने ये भी सोचा कि मैंने इस देश के लोगों को बहुत दिनों से लाइनों में नहीं लगाया। सर, हम अभी नोटबंदी के दिन भूले नहीं हैं। कोरोना काल, चलो वो तो एक राष्ट्रीय आपदा थी, उसमें भी हम लोग, हमारे बहुत बुरे दिन बीते, वह भी हम भूले नहीं हैं। तो अब मैं इस देश की जनता को केंद्र सरकार की नीतियों द्वारा फिर से लाइनों में झोंकने की कठोर निंदा करता हूं और केंद्र सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि इस स्थिति से बाहर निकालने में जल्द से जल्द कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं। धन्यवाद।